नमस्कार भाइयों, मैं आपका अपना सौरभ यादव। आप आ चुके हैं जीनियस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में। आपको पता ही है कि महाराष्ट्र के चुनाव में फिर से देवेंद्र फडणवीस को सीएम चुना गया है। बड़ा ही पेचीदा माहौल था कि भाई किस तरीके से किसको सीएम बनाया जाए, शिवसेना के शिंदे को बनाया जाए कि आपके जो अजीत पवार हैं उनको बनाया जाए। तो उसमें बड़ा माहौल थोड़ा सा गर्मी गर्मा चल रहा था, क्योंकि लगभग 10 दिन हो गए अभी तक महाराष्ट्र को नया चीफ मिनिस्टर नहीं मिला था। तो बात करें कि क्या पार्टीज में कितनी सीटें किसकी रही, तो हम बात करें बीजेपी की। तो बीजेपी को चाहिए थी 145, वहाँ पे लगभग 290 सीटों के आसपास 287-88 सीटें हैं महाराष्ट्र में आपकी, जिसमें से अगर पूर्ण बहुमत सरकार चाहिए होती तो 145 सीटें चाहिए। पूर्ण बहुमत का मतलब कि जिसको सरकार बनानी होती है उसके लिए 145 सीटें होना चाहिए, मतलब उसके 145 विधायक जीतने चाहिए। अच्छा भाई, लेकिन बीजेपी के विधायक जो रहे 132 रहे, और जो आपकी शिंदे ग्रुप की शिवसेना रही उसके 57 रहे, और जो अजीत पवार की थी आपकी पार्टी उसकी रहे 41। तो इस तरीके से महायुति इनको नाम दिया गया। तीनों जब मिले तो इसको महायुति का नाम दिया गया, और महायुति ने बहुत अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन भी किया। किसकी वजह से किया? शिंदे की वजह से किया, या देवेंद्र फडणवीस की वजह से किया, या अजीत पवार की वजह से किया? इसके बारे में तो डिस्कस किया जाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे वो शिंदे थे, और शिंदे जो है वो मराठा समाज से आते हैं। और मराठा लोग जो है वो मानते हैं कि जो बाबा साहब ठाकरे थे उनका मुख्य उत्तराधिकारी मानते हैं शिंदे जी को। तो इस वजह से उनका भी बड़ा ही नाम है, बड़ा ही चेहरा है महाराष्ट्र में वो, क्योंकि लास्ट टाइम वो चीफ मिनिस्टर भी वहाँ के थे। और अजीत पवार भी हैं, लेकिन उससे पहले देवेंद्र फडणवीस थे। देवेंद्र फडणवीस की एक वो लाइन भी थी कि मैं समुद्रों मेरा वापस पानी उतरता लौट देख के आऊँगा, समुद्र की मेरे लहरों किनारे फिर से पर घर मत वापस बसा लेना। लौट के आऊँगा, मुझको शांत मत समझना, कुछ इस मेरा तरीके की पानी उतरता देख लाइन बोली मेरे थी कि किनारे मैं पर घर मत समंदर बसा है, लेना। मैं समुद्र समंदर हूँ, है, लौट कभी कर ठहरा वापिस आऊंगा। हुआ है, वापस लौट के आऊंगा, इंतजार मी करना आऊंगा। तो इस तरीके मी से उन्होंने बयान भी दिया। देवेंद्र तो सरिता बात गंगाधरराव करें कि फडणवीस चीफ मिनिस्टर किसको ईश्वर बनाना साक्ष चाहते हैं, शपथ देवेंद्र घेतो की फडणवीस को या शिंदे जी को बनाना कायद्याद्वारे चाहते हैं? तो जैसे लास्ट बार देखें तो शिवसेना की जो लास्ट टाइम जब गठबंधन हुआ था महायुति का, उसमें शिवसेना के पास थी कम सीटें थी, 50 के आसपास 41 विधायक थे हमारे शिंदे जी के पास, शिंदे ग्रुप के पास। और बीजेपी के पास थे आपके 105। तो और अजीत पवार के पास कुछ थे, तो दोनों तीनों ने महायुतियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। और उससे पहले जो वहाँ पे सरकार थी वो उद्धव ठाकरे की हुआ करती थी, और शिंदे ग्रुप में कुछ उद्धव ठाकरे और शिंदे ग्रुप में कुछ कहा सुनी हुई या कुछ भी हुआ, जिससे शिंदे जी ने अपने विधायकों को वहाँ से उठाया और बीजेपी में आके शामिल हो गया, और फिर वो आके चीफ मिनिस्टर बने थे। तो शिंदे साहब ने बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी तो वहाँ पे जीते। फिर से एक बार महायुति आई। तो अभी की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। उसका कारण भी है क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 132 विधायक हैं उसके, केवल 13 ही विधायक चाहिए उसको, जिससे वो बन जाएगी पार्टी, सत्ता में आ जाएगी। तो इस वजह से हो सकता है शिंदे साहब को ना बनाया जा रहा हो डिप्टी सीएम की रेस में। अगर शिंदे जी आगे हैं कि अजीत पवार है, ये भी देखने वाली बात है। क्या शिंदे जी को कैबिनेट में भेजा जा सकता है, सेंट्रल में भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता, इस पे भी मंथन चल रहा होगा। क्या चल रहा है अंदर पॉलिटिकल्स रीजन, तो ये तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता चला कि जो आपके महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर होंगे वो होंगे देवेंद्र फडणवीस, और डिप्टी सीएम में शिंदे भी हो सकते हैं और अजीत पवार भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी खतरनाक रही इस बार की। महाराष्ट्र में फिर से शिवसेना, शिंदे साहब की जो शिवसेना है, और बीजेपी और अजीत पवार की जो पार्टी थी, उन तीनों ने मिला के महायुति बनाई और बहुत अच्छे परफॉर्म किए। लगभग दोनों को मिला दिया जाए तो 187 में से तो उनकी जोड़ दिया जाए तो 132, और उनका जोड़ दिया जाए 57, और उनका जोड़ दिया जाए 41, तो लगभग 220 के आसपास, 210 215 सीटें तो ये तीन ही ली, तीनों लोगों ने मिलके बना दी। बाकी जो आपके शरद पवार की पार्टी रही, उद्धव ठाकरे की पार्टी रही और कांग्रेस रही, उनका तो कुछ बोलबाला ही नहीं रहा, एक तरफा
बीजेपी मतलब महायुति ने एक तरफा वहाँ पे कहर मचा दिया, गदर काट दिया वहाँ पे। बिल्कुल सर बोले तो गदर काट दिया भाई वहाँ पे महाराष्ट्र पे। तो एक तरफा जीत गए हैं, बाकियों को तो कुछ मिला ही नहीं। महायुति ही महायुति, महायुति ही महायुति ही नजर आई, और बाकी दूसरी पार्टियां तो नजर ही नहीं आई। तो महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे अब आपके देवेंद्र फडणवीस। अब डिप्टी सीएम देखने वाली बात है कि शिंदे हैं कि अजीत पवार। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कब शपथ लेने का प्रोग्राम है देख लिया जाएगा भाई। तो महाराष्ट्र को अपना नया चीफ मिनिस्टर मिल चुका है, आपके शिंदे साहब, सॉरी आपके देवेंद्र फडणवीस जी। और उप या डिप्टी सीएम की बात करें तो दो में से कोई एक तो बनेगा ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कथित घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।